उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर उन्होंने चर्चा की है और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निवेश को ध्यान में रखते हुए गतिमान परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाना बेहद जरूरी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने परियोजनाओं की समयावधि से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समस्याएं बताने पर निवारण जल्द हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा से संबंधित केंद्र के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों की विस्तृत रिपोर्ट बनाने का भी आदेश दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान में हाइड्रो और सोलर ऊर्जा उत्पादन 7,513 मिलियन यूनिट है। विभाग ने 2031 तक 18,740 मिलियन यूनिट करने का लक्ष्य रखा है। 17 मेगावाट की कुल 3 और ऊर्जा परियोजनाएं 2024 से शुरू हो जाएंगी और 29.25 मेगावाट की कुल 6 परियोजनाएं भी अक्टूबर 2025 तक शुरू होंगी। अधिकारियों के मुताबिक 2026 तक 5.5 मेगावाट की नादेही, 18 मेगावाट की कर्मी कपकोट और 11.5 मेगावाट की बागेश्वर के पास शामा गांव और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करा जाएगा और लक्ष्य ये रखा गया है। बैठक में जानकारी दी गई है कि अभी तक 21,520 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जिसमें 6,780 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाएं, 14,670 रुपए करोड़ की पंप स्टोरेज परियोजनाएं और 70 करोड़ रुपए की सौर आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। जबकि इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए हुए करारों पर 54,977 करोड़ रुपए की जल विद्युत, पंप स्टोरेज, सौर आधारित एवं अन्य परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की कार्रवाई गतिमान है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई मुख्यमंत्री द्वारा, क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया है और क्या निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा? जी दिव्या जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊर्जा निगम की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और उन्हें कड़े निर्देश जो है दिए गए हैं। जिस तरीके देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उसमें जो करीब 3.5 लाख करोड़ के जो MOU करार हुए हैं और उसमें से 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की बात की जा रही है और कि उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा और करीब 21 से 22,000 तक करोड़ की जो है वो ग्राउंडिंग होने की बात कही जा रही है और जिसमें कि करीब 6,000 करोड़ की जो है जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं। तो ऐसे में जो है इन योजनाओं को धरातल पर उतारना और जल्द से जल्द जो इनकी समय सीमा है उस समय सीमा तक जो है इन योजनाओं को धरातल पर उतारना, परियोजनाओं को उतारना, इसके लिए जो है प्रदेश सरकार अग्रसर है। और जो विजन रखा गया है कि जिस तरीके से 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शुमार करना है, उसके लिए प्रदेश सरकार जिस तरीके से कदम बढ़ा रही है और लगातार अग्रसर है, उसके लिए भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और वहीं बात करें निवेश की, तो जो MOU करार हुए हैं उसमें जो परियोजनाएं जल विद्युत को लेकर हुई है उन्हें भी धरातल पर उतारने के जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो उसे जल्द बताया जाए, उनका जल्द से जल्द जो है निवारण भी किया जाएगा। जो कि करीब बात करें तो ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन बढ़ाने की बात इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। वहीं अगर फिलहाल की बात करें तो हाइड्रो और सोलर ऊर्जा में करीब 7,000 मिलियन यूनिट की बात है रखा है। तो वहीं 7 साल में इसे बढ़ाने की बात कही जा रही है और इसे 18,740 करोड़ मिलियन यूनिट की बात जो है इसमें कही जा रही है, जिससे कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बढ़े और इस जो डिमांड ऊर्जा की है और जो उत्पादन यहाँ पर लगेंगे, जो MOU करार हुए हैं, जो धरातल पर उतारे जाएंगे, उसमें निवेशकों को कोई परेशानी
परेशानी ना हो, उन्हें कोई समस्या ना हो, इसके लिए जो है प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और इन्हें धरातल पर उतारने के लिए जो निवेशक जो यहाँ पर आए हैं और जो निवेश एमओयू करार हुए हैं वो जल्द से जल्द धरातल पर उतर सके, क्योंकि जो विजन सरकार का रखा गया है, जो ये एमओयू करार हुए हैं जल्द से जल्द जो है धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि जल्द से जल्द अगर ये धरातल पर उतरेंगे तो तभी जो है प्रदेश को इससे लाभ मिलेगा और इससे राजस्व भी प्रदेश का बढ़ेगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल भुगतान को लेकर भी जो है निर्देश दिए हैं कि डिजिटल भुगतान को भी बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से जो है जो पूरी ऊर्जा निगम की जो समीक्षा बैठक की है, जिसमें अफसरों को भी निर्देश दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा को लेकर जो डिमांड है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। और जो भी अगर परेशानी इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में होती है तो उसे बताया जाए, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात भी कही है। बिल्कुल। और यहाँ पर अरुण, हर क्षेत्र की अलग एक खासियत होती है। अगर ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए, सौर ऊर्जा के लिए अलग क्षेत्र होंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग होंगे, वैकल्पिक जो इसके अलावा जो ऊर्जा के स्रोत बनाए जाएंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है वो चिन्हित की गई है, खासतौर पर सौर ऊर्जा के लिए कौन सी जगह चिन्हित की गई है? जी दिव्या जी, देखिए जो सौर ऊर्जा के लिए करीब जो लक्ष्य रखा गया है 7 साल में जो है 18,740 मिलियन यूनिट तक का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें जो है 17 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं जो कि 2024 में शुरू होगी। और 29.25 मेगावाट की 6 परियोजनाएं हैं जो अक्टूबर 2025 तक शुरू होंगी। और इसमें 5.5 मेगावाट की जो है नादेही उधम सिंह नगर में जो है शुरू होगी और 18 मेगावाट की कर्मी ये कपकोट में होगी और 11.5 मेगावाट की बागेश्वर के पास सामा गांव। और सौर ऊर्जा परियोजना को 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो ऐसे में जो है इस तरीके से जो है बांटा गया है। और सौर ऊर्जा की बात करें तो जिस तरीके से इससे सौर ऊर्जा से काफ़ी जो बिजली की डिमांड बढ़ती है, प्रदेश में जो डिमांड बिजली की लगातार बढ़ रही है, उससे काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। और बिजली जो उत्पादन की जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसमें भी काफ़ी फ़ायदा जो है सौर ऊर्जा से मिलेगा। तो वहीं यूजेवीएनएल की जो भूमि खाली पड़ी है उसमें भी पर्यटन को लेकर भी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और उसमें सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की भी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। यानी कि जो कुल मिलाकर जो निवेश को धरातल पर उतारने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और जिसके लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य भी कर रही है कि जल्द से जल्द जो ये एमओयू करार हुए हैं इन्हें धरातल पर उतारा जाए, जिससे कि प्रदेश का राजस्व भी बढ़े और प्रदेश को इससे फ़ायदा भी मिल सके और प्रदेश की जो है तरक्की हो सके। और जो विजन 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शुमार करने की बात कही जा रही है, उसमें भी जो है इससे लाभ मिल सके। तो इसको लेकर जो है काफ़ी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को दिए हैं। और इस पर जल्द से जल्द जो ये योजनाएं परियोजनाएं चल रही है इन्हों को समय के साथ पूरा करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पर पिछले दिनों हमने देखा था कि उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक करार हुआ था, जिसमें लोन जो है $200 मिलियन का लोन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें विद्युत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाने के लिए किस तरह से विकसित किया जा सके। क्या उसके बारे में कोई जानकारी अभी निकलकर सामने आई है कि उस लोन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा और खास तौर पर किस क्षेत्र में उसे यूज किया जाएगा? जी दिव्या जी, जो लोन दिया गया था उस लोन को लेकर अभी जो है जो ये समीक्षा बैठक हुई है इसमें बातचीत तो हुई है, लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उस पे जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की तरफ से जो लोन दिया गया है उसको लेकर भी एक पूरी तैयारी करने की जो बात कही गई है और जो उत्पादन है उसे बढ़ाने की बात कही गई है। आगे जो निर्देश दिए गए हैं उस अधिकारी उससे पूरा करेंगे और जिस तरीके से जो है जो जगह चिन्हित है उसे भी करेंगे। और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल मिलाकर जो निर्देश दिया कि निवेश को लेकर जो निवेश है उन्हें समय पर जो है धरातल पर उतर सके, इसके लिए उस बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है। तो इसको लेकर जो है अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।